जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, राइट। सो देखो, अकाउंटिंग रेशियोज में हमारी लास्ट टाइप ऑफ रेशियोज बची है, हाँ या ना। 4 टाइप ऑफ रेशियोज थी। पहली लिक्विडिटी कंप्लीट हो गई, फुल फ्लेज कंप्लीट हुई है बिल्कुल क्वेश्चंस के साथ। सेकंड सॉल्वेंसी, अगेन टेक, ठीक है। और लास्ट क्लास में एक्टिविटी रेशियोज भी खत्म हो गई थी, यस और नो। सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। करने नहीं वाले हैं, खत्म ही कर देंगे एक ही क्लास में, हाँ जी। तो मैं आज आपको एक ही क्लास में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पूरा का पूरा ही कंप्लीट करवाऊंगा। अब जितना भी टाइम लगेगा आपको देखना पड़ेगा, है ना। आप ही को भाई आज सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है, यस सर यस। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आज की क्लास में हम खत्म करेंगे प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ, सारे के सारे क्वेश्चंस के साथ। तो ध्यान से मेरी बात सुनो दोस्त। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पहली बात तो बताती क्या है कि भाई कंपनी की प्रॉफिट के बारे में, हाँ है ना, कि भाई जो कंपनी प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, राइट, वो कितना अर्न कर रही है, अच्छा अर्न कर रही है, बेकार अर्न कर रही है, कम अर्न कर रही है, ज़्यादा अर्न कर रही है, जितनी सेल्स हो रही है उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था, याद है आपको, कि मान लो बेटा ये 2 बिजनेस है। कौन है ये? आपके 2 बिजनेस है, यस सर यस, ठीक है, यस सर, ये 2 बिजनेस है। मान लो बेटा इन दोनों की सेल्स, अगर आपको ये एग्जाम्पल याद हो, कितनी है। मान लो जो बिजनेस ए है इसकी सेल्स 1 लाख है, इसकी 2 लाख है, यस सर यस, बिल्कुल सही। और अगर मैं इसका प्रॉफिट देखता हूँ, ठीक है, इसका अगर मैं प्रॉफिट देखता हूँ तो मान लो इसका प्रॉफिट 60,000 है, ऑल राइट। और इसका प्रॉफिट कितना है सर? इसका प्रॉफिट 1 लाख, अरे वाह, है ना। अगर आप प्राइमा फेसी देखो, अगर आप वैसे देखोगे तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा सर कंपनी बी तो बहुत ही बढ़िया है, 1 लाख का प्रॉफिट। लेकिन अगर मुझे ये देखना है इन दोनों में से, इन दोनों कंपनीज में से एफिशिएंसी किसकी अच्छी है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है सर? एफिशिएंसी का मतलब कौन ज्यादा बढ़िया तरीके से काम कर रही है, यस नो सर। अगर मैं कंपनी ए की बात करता हूं तो मुझे यहां साफ साफ दिख रहा है, अगर उसने 1 लाख रुपए की सेल करी है तो 60,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, मतलब 60% प्रॉफिट। जितनी भी सेल कर रही है 60% प्रॉफिट, अरे वाह। यहां अगर आप देखोगे तो आएगा 50% प्रॉफिट, यस नो। जितनी भी सेल्स उसका 50%, तो बेटा कंपनी ए बढ़िया है, हाँ। तो यही हम रेशियोज में देखते हैं, हम रेशियोज में बेटा यही देखते हैं, राइट। किसका? सेल्स और प्रॉफिट का रेशियो देखेंगे, सेल्स और प्रॉफिट का रिश्ता देखेंगे, तभी तो पता चलेगा एफिशिएंसी कैसी है, कॉस्ट कितनी इंकर हो रही है, वो सब हम देखने वाले हैं कहाँ पे? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में। अब बेटा मेरी बात सुनो, मैं आपको ऑलमोस्ट सारी रेशियोज एक ही साथ समझाने वाला हूँ। कैसे? ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं बेटा मान लो यहाँ पे एक प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाता हूँ। सर प्रॉफिट स्टेटमेंट क्या होता है? अरे सुन लो ना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वैसे ही वैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अच्छा ठीक है ना। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, हाँ सर हाँ। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब, अरे बेटा प्यार से इसको सेल्स बोलते हैं, हाँ। क्या है सर? प्यार से इसको सेल्स बोलते हैं, ठीक है। मान लो कितनी है सर? 10 लाख रुपए, वाह बहुत बढ़िया, बहुत पैसा है, राइट। कितना है? 10 लाख रुपए, हाँ। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले हम क्या करते हैं सर? सबसे पहले 10 लाख की सेल्स हुई है, सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि इसको बनाने में डायरेक्ट एक्सपेंस कितना आया है, यस और नो। जिसको हम क्या बोलते हैं सर? जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर कंपनी की लैंग्वेज में बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया सर? मान लो बेटा आपका आया है 4 लाख रुपए, अच्छा ठीक है। सुन लो ध्यान से, मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे, यहीं पे मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। आपकी सेल्स कितनी है? 10 लाख रुपए, ठीक है। सीओजीएस है 4 लाख। सीओजीएस का मतलब क्या था सर? एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूं कि भाई जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, या तो मैन्युफैक्चर कर रहे हो या खरीद रहे हो, हाँ। तो खरीदने का डायरेक्ट खर्चा कितना है या बनाने का डायरेक्ट खर्चा कितना है? अगर आप बना रहे हो तो फैक्ट्री में कितना खर्चा हो रहा है उसको बनाने में, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब सर ये आपका डायरेक्ट कॉस्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप भूल गए हो तो इसको हम कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, पूरे साल परचेज कितनी हुई है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। हाँ सर हाँ, अरे ये सबको याद होगा ऑफ कोर्स, राइट। तो ये आपने 10 लाख की सेल करी, और 10 लाख की सेल जो आपने करी है उसका जो डायरेक्ट खर्चा है वो 4 लाख रुपए है। इसको हम क्या बोलते हैं सर? ग्रॉस प्रॉफिट। अरे वाह वाह वाह, तो पहला प्रॉफिट जो हम निकालते हैं दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, बिल्कुल सही बात है। कितना? 6 लाख रुपए आ गया, हाँ या ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन का मतलब क्या होता है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है जो चीज आपने बेची है, जो प्रोडक्ट आपने बेचा
उसका उस पे आपका डायरेक्ट प्रॉफिट कितना है। डायरेक्ट प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि भाई देखो बाकी सारे बिजनेस के खर्चे छोड़ो, मान लो बेटा, मान लो अगर आप चाय बेचते हो, है ना, चाय से मुझे बहुत प्यार है, चाय आप बेचते हो, हाँ सर हाँ, तो बस ये बताओ चाय कितने की बेचते हो, 10 रुपए की, हाँ, और ये बताओ इस 10 रुपए की चाय को बनाने में कितना कॉस्ट लगता है, बनाने में, बस जो डायरेक्ट खर्चा है बनाने में कितना कॉस्ट लगा सर, 5 रुपए, तो 5 रुपए का ग्रॉस मार्जिन। अगर आपको शार्क टैंक याद हो, याद है, सब बच्चों ने शार्क टैंक देखा है मुझे पता है, राइट। शार्क टैंक में जितने भी आपके शार्क्स थे, है ना, अश्नीर पूछता था ना, क्या पूछते थे, अरे अश्नीर पूछते थे कि बताओ 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 आपके बिजनेस का ग्रॉस मार्जिन क्या है, अरे वो पूछते थे ना ग्रॉस मार्जिन क्या है, हाँ सर हाँ पूछते थे। तो ग्रॉस मार्जिन से क्या पता चलता है कि भाई जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसको बनाने में कितना खर्चा आपको लग रहा है, या अगर खरीद रहे हो तो खरीदने में कितना खर्चा लग रहा है, उससे पता चलता है क्या आपके जो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी है, जो आप बना रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, उसकी एफिशिएंसी कितनी है। बाकी बिजनेस में क्या हो रहा है, ऑफिस में क्या हो रहा है, वो सब छोड़ो, फैक्ट्री में क्या हो रहा है ये बताओ, ये हमारा बताता है ग्रॉस प्रॉफिट। और यहां से ही हमारी निकलती है बेटा पहली रेशियो। अरे क्या निकलती है सर, पहली रेशियो निकलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनो, सर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या बताएगी कि भाई आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी कितनी है, मतलब जो भी आपने सेल करी है उस प्रोडक्ट को सेल करने में आपका ग्रॉस मार्जिन कितना है। सर इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो यस और नो, हाँ सर हाँ, राइट। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो आपको इसका मतलब यहां पे 6 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, यस सर यस। सेल्स आपने करी 10 लाख की, यस सर यस, मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज में आता है, राइट। तो ये आपका कितना आ गया सर, ये आपका आ गया 60%। बोलो हाँ या ना, ये आपने कितना निकाला 60%। तो 60% ग्रॉस मार्जिन है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, ये हम बोलते हैं। नॉर्मली क्या बोलते हैं, 60% आपका ग्रॉस मार्जिन है, मतलब अगर आप कोई भी चीज बेच रहे हो उसमें 60% तो आपको बच ही रहा है। अब क्या होगा बेटा, 60% ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब ये हो गया कि भाई अब जो बाकी खर्चे हैं, जो आपके बिजनेस के बाकी खर्चे हैं ना, ऑफिस का खर्चा होगा, ऑफिस में भाई बंदों को सैलरी देनी है, एचआर वाले होते हैं, आईटी वाले होते हैं, अकाउंटेंट वाले होते हैं, उनकी सैलरी देनी है, लाइटिंग का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, अरे बहुत खर्चे होते हैं, डेप्रिसिएशन, जो कंप्यूटर्स लैपटॉप्स उनके पास है उसका डेप्रिसिएशन, ऑफकोर्स सर ऑफकोर्स। क्या आपको बात समझ में आ रही है, उन सब सारे एक्सपेंसेस को पे करने के लिए आपके पास सेल का 60% तो पैसे बचे हुए हैं। तो आपने 10 लाख की सेल करी, हाँ, उस सेल के लिए जो बनाने का खर्चा था, जो प्रोडक्ट आपने बेचा उसको बनाने का खर्चा कितना, 4 लाख, तो आपके पास 6 लाख रुपए हैं जो आप आगे यूज करोगे ऑफिस वगैरह के खर्चे के लिए। आपको बात समझ में आ गई, ये हमारा हो गया पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्वेश्चंस तो मैं आपको सारे करवाऊंगा, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हैं। सुनो सर, अभी तो सिर्फ फैक्ट्री वाले खर्चे हुए, हाँ, अब बेटा क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद माइनस होते हैं क्या सर, अब आप देखते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या देखते हैं सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सुन लो ध्यान से बेटा, मैंने आपको क्या बोला, सारा मैं आपको यहीं पे समझा दूंगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस के नॉर्मल खर्चे हैं, बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए। यस नो सर, ऑफिस वाले खर्चे, हाँ, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, मार्केटिंग का खर्चा हो गया, यस नो, आपका डेप्रिसिएशन हो गया, यस सर यस, जो ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी है, जो रेंट है, ये सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। यस नो, बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेटिंग खर्चे जो बिजनेस में नॉर्मली होते हैं, सर यस, ठीक है, ये हो गए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये बात समझ में आती है, हाँ सर हाँ। मान लो बेटा ये आपने कितने कर दिए, कितने ले, मान लो 2,50,000, एग्जाम्पल है, कुछ भी ले लो, राइट राइट राइट। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, 6 लाख, आपके बिजनेस के नॉर्मल खर्चे कितने हैं, नॉर्मल एक्सपेंडिचर कितने हैं, जो ऑफिस वाले खर्चे हैं, दैट इज 2.5 लाख रुपए। अब जो बच जाता है इसको बोलते हैं बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अरे क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा राइट सर, कितना बच गया, 3,50,000। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां पे बेटा हमारी 2 रेशियोज आती है। सर कौन सी 2 रेशियो आती है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर सबसे पहली रेशियो जो यहाँ पे आती है, सेकंड रेशियो, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ सेकंड रेशियो। इस रेशियो का नाम क्या है, इस रेशियो का नाम है बेटा ऑपरेटिंग रेशियो। क्या नाम है, ऑपरेटिंग रेशियो। अच्छा अब सुन लो ध्यान से, ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या है। ऑपरेटिंग रेशियो आपको बताएगी कि आप अपने बिजनेस को कितने एफिशिएंटली ऑपरेट कर रहे हो। ग्रॉस प्रॉफिट ने क्या बताया था कि भाई प्रोडक्शन की एफिशिएंसी कितनी है,
ऑपरेटिंग क्या बताएगी, बिजनेस ऑपरेशंस, जो बाकी के बिजनेस ऑपरेशंस हैं उसकी एफिशिएंसी कितनी है। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, अगर सिर्फ लिखा हुआ है ऑपरेटिंग रेशियो तो क्या मतलब है, बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा, पूरे बिजनेस को, मतलब सर प्रोडक्शन भी इसमें इंक्लूड होगा और आपका ऑफिस भी। ऐसे याद करो, ऑपरेटिंग रेशियो निकालते हुए यहां पे फैक्ट्री भी इंक्लूड होगी और आपका ऑफिस भी इंक्लूड होगा। बिजनेस का जो नॉर्मल ऑपरेशंस होता है, नॉर्मल ऑपरेशन क्या होता है, जो फैक्ट्री में काम चल रहा है और जो ऑफिस में काम चल रहा है, हाँ सर हाँ, उसका ये एफिशिएंसी बताएगा। देखो देखो ध्यान से, इसका फॉर्मूला क्या है, ध्यान से समझते हैं सर। इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट, अच्छा, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यस सर यस, अपॉन में सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे, इसका मतलब क्या हो गया सर कि भाई जितनी भी आपने सेल्स करी है, इन सेल्स को करने के लिए आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है। ऑपरेटिंग कॉस्ट में मैंने क्या बोला, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस भी आएगा, आपका जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है, आपका जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है दैट इज सीओजीएस, हाँ, और ऑपरेटिंग खर्चे भी आएंगे, जो बाकी के ऑपरेटिंग खर्चे हैं। सर समझ में नहीं आया, सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने क्या बोला, जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है इसमें आपका सीओजीएस तो आएगा ही आएगा भाई, फैक्ट्री में जो खर्चा हो रहा है वो तो हो ही रहा है, प्लस जो ऑफिस में खर्चा हो रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बेटा मुझे बताओ क्या ऑफिस के बिना बिजनेस चल सकता, क्या नहीं चल सकता सर, वो तो जरूरी है भाई। बैक एंड का काम जो है, बिजनेस को मेंटेन करने का काम, बिजनेस को रन करने का काम तो ऑफिस कर रहा है, हाँ या ना, राइट। तो ये हम यहाँ पे टोटल ऑपरेटिंग खर्चा लेते हैं कि बिजनेस को ऑपरेट करने का टोटल खर्चा, जो फैक्ट्री में हुआ, जो ऑफिस में हुआ, हाँ, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या आपको बात समझ में आ रही है, हाँ। अब सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर मैं यहाँ पे इसको निकालूंगा तो ये कितना आएगा, देखो सीओजीएस आपका था 6 लाख रुपए, वाह। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर आपने कितना निकाला, ऑफिस वाला 2.5 लाख रुपए, 2,50,000, तो ये आपका कितना हो गया, 8,50,000। अरे बाबा, आपको बात समझ में, अच्छा सॉरी, सीओजीएस 4 लाख है ना, हाँ सॉरी, 6 लाख तो जीपी था। सीओजीएस आपका कितना था, 4 लाख रुपीज, सीओजीएस वॉज 4 लाख। अरे ये देखो ना बेटा, ये देखो लिखा हुआ ना मैंने कि सीओजीएस कितना था, 4 लाख, हाँ सर हाँ, ठीक है। और आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, जो ऑफिस वाले जो नॉर्मल खर्चे होते हैं, ये आपका आ गया 2.5 लाख, 2,50,000, तो ये कितना हो गया बेटा, 6,50,000। अच्छा, तो 10 लाख रुपए की जो आपने सेल्स करी है, 10 लाख रुपए की सेल्स के पीछे पूरे बिजनेस के ऑपरेशन का खर्चा कितना है सर, आपका 6.5 लाख, 6,50,000, राइट। तो यहां पे आपकी ऑपरेटिंग रेशियो कितनी आ जाएगी, 6,50,000 अपॉन में 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, कितना हो गया बेटा, ये 65%। तो मतलब भाई 100 रुपए की सेल करने के लिए 65 रुपीज का ऑपरेटिंग कॉस्ट है। बात समझ में आई। तो ये क्या बता रही है कि 100 रुपए की अगर आपको सेल करनी है ना, तो 65 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। बात समझ में आई भाई, एक तो बनाने का खर्चा और बिजनेस को मेंटेन करना, ऑफिस मेंटेन करना, उसका खर्चा, तो 65% ऑपरेटिंग रेशियो आ गई। बात समझ में आ गई, हाँ सर हाँ। अब मेरी बात सुनो, दूसरी रेशियो जो है वो इसी से कनेक्टेड है। क्या है सर, दूसरी रेशियो बिल्कुल इसी से कनेक्टेड है। सर कौन सी रेशियो है, वो है बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्या है सर, आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। आ जाओ देखो, थर्ड रेशियो जो हमारी है दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अच्छा, थर्ड रेशियो इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये बिल्कुल सेकंड वाली से कनेक्टेड है। देखो बेटा, मैं आपको ऐसे क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी में सब बिल्कुल कनेक्टेड है। अलग अलग पढ़ाने का फायदा नहीं है ना, फिर तो वो याद करने वाली बात हो गई। आप देख रहे हो कि सारे के सारे कनेक्टेड हैं, हाँ सर हाँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये आपको एक नॉर्मल सी चीज बताएगी कि भाई आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो रहा है, बिजनेस को ऑपरेट करने का प्रॉफिट कितना हो रहा है, बिजनेस चलाने का जो नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं उससे आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो जो सेकंड रेशियो है, थर्ड रेशियो है, ये सेम ही चीज बताती है। अगर आप देखोगे, सेकंड रेशियो जो हमारी थी ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो भी यही बता रही थी कि बिजनेस की नॉर्मल ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कितनी है, बिजनेस को ऑपरेट करने की एफिशिएंसी कितनी है, बिजनेस कितने, जो आपका बिजनेस है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो आप हो, राइट, अपने बिजनेस को किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हो, किस तरीके से ऑपरेट कर पा रहे हो, कितने अच्छे तरीके से, प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है, आपका ऑफिस किस तरीके से मेंटेन हो रहा है। तो हमारा अगर ऑपरेटिंग रेशियो 65%, 65% था, तो 100 रुपए की सेल के लिए 65 रुपीज की कॉस्ट लग रही है, हाँ। तो बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वुड बी कि भाई 100 रुपए की सेल के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। मैं बेटा इसको बिना निकाले ही बता सकता हूं, क्यों, मुझे बताओ, अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट 65 रुपए है,
100 रुपए की सेल है, 100 रुपीज की सेल्स है, 65 की ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा 35। हाँ या ना, यस नो। अरे देखो देखो, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा कितना आया 3,50,000। सर कितना आया 3,50,000। यस 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 राइट, तो ये हमारा आया 3,50,000 अपॉन में सेल्स कितना है 10 लाख, करेक्ट है, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आया 35%। अरे ऑब्वियसली 35% ही आएगा बेटा, अगर आपकी ऑपरेटिंग रेशियो 65% है कि 100 रुपए की सेल्स के लिए 65 रुपए का खर्चा हो रहा है, तो 35 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, बताओ। अरे कमाल की बात है भाई, अगर ऑपरेटिंग रेशियो 65% है तो बाकी जो 35% है वो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही है ना। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया जो आपकी ऑपरेटिंग रेशियो है प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इन दोनों का टोटल करोगे तो हमेशा 100% आएगा। अरे ये क्या मजे की बात कर रहा है, ऑब्वियसली सर ऑब्वियसली। यस नो, दोबारा देखो बेटा, सिंपल है। अगर आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आया था 6,50,000, कि बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा जो है वो 6,50,000 है भाई। अगर 10 लाख की सेल है, बिजनेस को पूरा ऑपरेट किया है आपने, प्रोडक्शन भी, जो फैक्ट्री में खर्चा हो रहा है, जो ऑफिस में खर्चा हो रहा है, उन सबको मिला के 6.5 लाख रुपए। हाँ, तो बचा कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कितना ऑफकोर्स 3,50,000। तो बेटा ये दोनों हमेशा 100% ही आएंगे, जैसे यहाँ पे 65%, यहाँ पे 35, 100 ही आएंगे। अरे क्या मजे की बात है, हाँ लड्डू बात। आ जाओ, बात समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। आ जाओ बैक टू द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, यहाँ तक क्लियर है? हाँ। अब बेटा ये तो हमने जो बात करी है ना, ये नॉर्मल ऑपरेटिंग खर्चों की बात करी है, नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करी है। लेकिन बिजनेस में हमेशा सब कुछ नॉर्मल ऑपरेटिंग नहीं होता है ना, अरे कुछ नॉन ऑपरेटिंग खर्चे भी होते हैं सर, जैसे कि आ जाओ देखो ना, यहाँ पे सर हमारे कुछ नॉन ऑपरेटिंग खर्चे भी होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर जैसे कि बेटा अगर आपने कैश फ्लो पढ़ लिया है तो आपको पता होगा कि बिजनेस में 3 टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है 3 टाइप की एक्टिविटीज होती हैं सर, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। यस नो, अगर थोड़ा भी आपको पता है। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस चलाने के लिए जो नॉर्मल आपके एक्टिविटीज होती है, बिजनेस जो मेन बिजनेस है उसको चलाने के लिए। हाँ, इन्वेस्टिंग मतलब कि भाई अगर आपने कोई एसेट खरीदा या बेचा है, फिक्स्ड एसेट में पैसे डाले हैं, उसको खरीदा है बेचा है, ये इन्वेस्टिंग होता है, जो आपके फिक्स्ड एसेट से कनेक्टेड होता है, जो आपके नॉन करंट एसेट से कनेक्टेड होता है। हाँ सर हाँ। फाइनेंसिंग मतलब जो बेटा पैसों का लेन देन, जैसे कि शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल, आपने शेयर इशू करे हैं, पैसा आया, आपने पैसे दिए, लोन लिया, ये फाइनेंसिंग है, जो पैसों की बात करता है ना, जो उधार आपने पैसे लिए, ये फाइनेंसिंग होता है। तो बेटा अगर आपके कोई भी इन्वेस्टिंग वाला या फाइनेंसिंग वाला खर्चा हुआ है तो वो ऑपरेटिंग नहीं माना जाता। ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, अगर मैं बेटा चाय बेच रहा हूं तो मेरा चाय बेचने से रिलेटेड जो भी खर्चा वर्चा है वो ऑपरेटिंग है। जैसे नो, अब मैंने अगर शेयर इशू करे हैं वो मेरे लिए ऑपरेटिंग नहीं है ना भाई, मेरा काम शेयर इशू करना थोड़ी है, सही बात है। अगर मैंने कोई मशीनरी खरीदी है वो इन्वेस्टिंग है, मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है। आप बात समझ रहे हो? कैश फ्लो में मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, आ जाओ। तो नॉन ऑपरेटिंग खर्चे कौन से होते हैं सर? बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं इसके, जैसे कि सर, जैसे कि अगर आपको मान लो लॉस हो गया ऑन सेल ऑफ एसेट, है ना, अगर आपने कोई मशीनरी बेची उसका नुकसान हो गया तो ऑपरेटिंग थोड़ी है, सही बात है, राइट। अगर आपने बेटा क्या किया है और बताओ ना, और बताओ, अगर आपने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, अगर आपने इंटरेस्ट पे किया, सही बात है, तो ये फाइनेंसिंग हो गया ना। अरे मैंने पैसे उधार पे लिया, हाँ उसका इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो मेरा बिजनेस का ऑपरेटिंग खर्चा थोड़ी है, ये मेरा चाय बनाने से कनेक्टेड थोड़ी है, हाँ सही बात है। तो इनके होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हाँ, अब मजे की बात यह है सर, कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होती है। हाँ होती है सर, जो आपके चाय बेचने से इनकम नहीं हो रही है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। अच्छा, है ना, जो चाय बेचने के अलावा जो इनकम हो रही है सर, जैसे कि बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर आपने कोई एसेट बेचा, उस पर गेन हो गया, क्या हो गया सर? गेन। लॉस हुआ है तो गेन भी तो हो सकता है, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, सही बात है। अब मुझे बताओ, अगर मेरी कंपनी है, मेरे पास पैसा है, तो क्या पैसा मैं अपने पास रखे रहूंगा? नहीं, उसको इन्वेस्ट करूंगा, है ना, इन्वेस्ट करूंगा। जैसे रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लिए, यस नो, मैंने फिक्स डिपॉजिट करा दी, म्यूचुअल फंड्स खरीद लिए, इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। हाँ सर हाँ। तो इनसे मुझे पैसा मिलता है, यस नो, अदर इनकम, राइट। तो जैसे कि आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, हाँ,
आपको डिविडेंड रिसीव हुआ। अगर बेटा आपने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा, डिविडेंड रिसीव होगा, तो ये ऑपरेटिंग थोड़ी है। अरे चाय बेचने से थोड़ी पैसा आ रहा है, ये तो आपने इन्वेस्ट कर रहा था तब पैसा मिल रहा है। हाँ सर हाँ, तो इसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, है ना, मैंने पहले भी समझा रखा है। हाँ, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद जब मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करता हूं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करता हूं, तो मेरा आता है नेट प्रॉफिट। अब ये मेरा नेट प्रॉफिट है सर, नेट, वाह 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 सर, क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा देखो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे जो हैं, मान लो बेटा कितने हैं, मान लो 1 लाख रुपए है ना, 1 लाख रुपए एग्जाम्पल ले लो। हाँ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम मान लो 50,000 रुपए है। ओके, तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा? 3,50,000 माइनस 1 लाख, 2,50,000 प्लस 50, 3 लाख रुपए आ गया। सो दिस इज माई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स क्यों? क्योंकि मैंने अभी टैक्स को तो माइनस नहीं किया ना बेटा, टैक्स भी तो पे करूंगा भाई। जो पैसा मैं कमाता हूं ना वो मेरे पास कहां रहता है? सरकार आती है, गवर्नमेंट आती है, जेब से पैसे निकालती है और ले जाती है, राइट, कुछ पोर्शन वो ले जाती है। अच्छा राइट, तो यहां से हम क्या करते हैं, टैक्स को माइनस करते हैं। ये टैक्स मैंने माइनस किया, सर कितना? अरे मान लो 50,000, ज्यादा ही होगा वैसे तो, ठीक है 50,000। ओके सर ओके, तो अब मेरा कितना रह गया? 2,50,000, 2,50,000। इसको बोलता हूं बेटा मैं अपना नेट प्रॉफिट, बिल्कुल नेट प्रॉफिट, जिसमें से मैं सब कुछ ही माइनस कर चुका हूं, जिसमें से मैंने सब कुछ माइनस कर दिया। हाँ बेटा मैंने सब कुछ ही माइनस कर दिया। अब इस नेट प्रॉफिट का मैं क्या करता हूं, मेरी मर्जी, मैं चाहूं तो इसको रिजर्व में डाल सकता हूं, अपने रिजर्व्स में डाल दूंगा, सेविंग कर लूंगा। मुझे कुछ पैसे डिविडेंड के भी देने पड़ेंगे, हाँ या ना बेटा? अगर मैंने शेयर्स इशू कर रखे हैं तो ये प्रॉफिट मुझे बांटना पड़ेगा शेयर होल्डर्स में, हाँ ऑफ कोर्स। और अगर मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप है तो ये उस किसके पास जाएगा? जो भी सोल प्रोप्राइटर है। पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स के पास जाएगा। तो मतलब ये प्रॉफिट आगे बांटना पड़ेगा, सही बात है, ये होता है। हाँ सर ये होता है, ये मैंने आपको पूरा का पूरा समझाया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। वाह मजा आ गया, राइट। अब यहां पे एक और रेशियो आती है, कौन सी? नेट प्रॉफिट रेशियो। अरे वाह वाह वाह, मजा ही आ गया सर। फोर्थ रेशियो हमारी क्या आती है सर? नेट प्रॉफिट रेशियो। वेरी वेरी गुड, नेट प्रॉफिट रेशियो। अच्छा हाँ, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या बताती है बेटा? ये बिजनेस की ओवरऑल एफिशिएंसी बताती है, मतलब पूरे बिजनेस की एफिशिएंसी बताती है। हाँ, अगर आप देखोगे स्टार्टिंग से देखोगे तो जैसे मैंने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाला, जीपी रेशियो, है ना, तो जीपी रेशियो ने मुझे क्या बताया बेटा कि मेरा जो प्रोडक्शन है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, मैं कितना बढ़िया तरीके से प्रोडक्शन कर रहा हूं, मैं कितना पैसा बचा रहा हूं डायरेक्ट, बिल्कुल सही। उसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ने क्या बताया कि भाई मेरी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कितनी है, जो बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं उसमें एफिशिएंसी कितनी है। और अब आते हैं बेटा नेट प्रॉफिट पे, पूरे बिजनेस की ओवरऑल एफिशिएंसी, जहां पे मैंने नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी कंसिडर कर लिए। बात समझ में आई? फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, नेट प्रॉफिट। और बेटा जब मैं नेट प्रॉफिट बोलता हूं, सो दिस नेट प्रॉफिट इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस, एंड ऑल द एक्सपेंसेस इंक्लूड टैक्सेस एज वेल। मतलब टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद, हाँ पूरा का पूरा 2.5 लाख, टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां पे मेरा नेट प्रॉफिट कितना आया? कितना आया? 2,50,000। अरे बहुत पैसा है, 2,50,000 अपॉन में 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, हाउ मच इट वुड बी? इट वुड बी 25%। वाह वाह सर वाह, इसका मतलब 100 रुपए की जो मैं सेल्स कर रहा था उसमें से 25 रुपए तो मेरी जेब में रहेंगे ही रहेंगे, ये 25 रुपए तो मेरे ही हैं। क्या आपको बात समझ में आई? हाँ सर हाँ, सब कुछ कर दिया। अब इस 25 रुपए से मैं क्या करूंगा, इसमें से कुछ रिजर्व्स में डाल दूंगा, कुछ मैं बांट दूंगा, वो जो भी चीजें हैं वो बात की बात है। ये आपको क्लियर हो गया? तो मैंने क्या किया बेटा, आपको चारों रेशियोज कितने मस्त तरीके से बता दी, आपको प्रॉफिट एंड लॉस से कनेक्ट करके, है ना। अगर मैं रेशियोज के फॉर्मूले लिख देता क्या मजा आता। अब आपको समझ में आया ना कि हर एक रेशियो कैसे कैसे निकल रही है, क्या करना है उसमें, यस नो, मजा आया नहीं आया? आप बताओ, आया ना? हाँ बेटा, एक रेशियो और होती है वो एंड में करेंगे, पहले इन चारों रेशियो के हम क्या करेंगे, इन चारों रेशियो के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये चारों रेशियो पक्का समझ में आ गई ना? हाँ या ना? आज आप फटाफट से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मजा आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अरे देखो ना, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 एवरीवन देखो। ऑलराइट, तो देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको दे रखा है कितना, 4 लाख। जीपी इज 25% ऑन कॉस्ट।
हमको निकालना क्या है, जीपी रेशियो। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले तो हम रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं। जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो नॉर्मली है हमेशा सेल्स का ही परसेंटेज होता है। सर मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट इज 10%, तो बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट इज 10% ऑफ सेल्स। जितनी भी सेल्स है उसका 10% है। बात समझ रहे हो? जैसे हमने ये फॉर्मूला देखा, हमेशा सेल्स के ही रिलेशन में वो निकलता है, उसका जो डायरेक्ट रिश्ता है वो सेल्स के साथ है, कॉस्ट के साथ नहीं है। ठीक है, देखो जीपी इज 25% ऑन कॉस्ट, आपको कॉस्ट पे दे रखा है तो मुझे सेल्स पे निकालना पड़ेगा, राइट। सर कैसे निकालेंगे, आओ मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो, जीपी इज 25% ऑन कॉस्ट, तो मुझे बताओ बेटा, हम एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सर कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, याद है आपको? याद है कि भाई जो हमारा सेल्स होता है दैट इज इक्वल्स टू COGS प्लस जीपी। अरे ये तो हम पहली रेशियो से पढ़ते आ रहे हैं, हाँ या ना, कि सेल्स इज इक्वल्स टू COGS प्लस जीपी। हाँ सर, हाँ बिल्कुल पता है। अब सेल्स आपको पता है बेटा 4 लाख, ठीक है, पता है ना। हाँ, COGS हमको नहीं पता, x मान लो। जीपी कॉस्ट का 25% है, मतलब 0.25x। बेटा x का 25% मतलब 0.25x। हाँ, सो 4 लाख इज इक्वल्स टू x प्लस 0.25 1.25x। ओ यस, अरे कहो ना कहो, यस सर यस, 1.25x। तो बस आपका x निकल गया। अरे x आ जाओ, 1.25 कितना आ गया, 3,20,000। सो x इज इक्वल्स टू 3,20,000। अरे वाह वाह वाह, ये सुनो, x हमारा क्या था, कॉस्ट बेटा, कॉस्ट दैट इज COGS। हाँ, लेकिन हमें क्या चाहिए बेटा, हमें तो ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, इसका 25%। हमारा x क्या है बेटा, x इज COGS, हाँ या ना। हमने x किसको एज्यूम किया था, COGS को। तो जीपी कितना आ जाएगा सर, 25% ऑफ 3,20,000। बोलो हाँ या ना, राइट। तो 3,20,000 का 25% इज 80,000। हो गया है, देखो देखो, जीपी हमारा कितना है, 80,000, यस सर यस। और आपका रेवेन्यू कितना है, 4 लाख, ओ यस यस यस, मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल, कितना आ जाएगा बेटा ये, अरे बोलो 20% आएगा। जीपी रेशियो इज 20%, बोलो हाँ या ना। वेरी वेरी इजी, अरे वेरी वेरी आसान। आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है सर, कैलकुलेट द जीपी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कैश सेल्स आर 20% ऑफ टोटल सेल्स। अच्छा, कैश सेल्स आर 20% ऑफ टोटल सेल। मुझे क्या बताओ, अगर ये मुझसे जीपी रेशियो निकालने के लिए बोल रहे हैं तो क्या मुझे क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स, इनके चक्करों में पड़ना है क्या? नहीं, अरे मेरे को टोटल सेल्स चाहिए रे। सही बात है, क्रेडिट सेल्स आपको दे रखी है 5 लाख। अच्छा, कैश सेल्स 20% है, क्रेडिट सेल्स दे रखी है, तो मुझे टोटल सेल्स निकालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। परचेजेस 4 लाख, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग 25,000। सर ये है बढ़िया क्वेश्चन, इसको मार्क करेंगे बेटा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन। ऐसा कुछ नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा टेढ़ा तो है, राइट। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो क्या करेंगे इसमें सर, हम क्या करेंगे, सुनो ना क्या करेंगे। सबसे पहले सर, सबसे पहले ऐसा करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या निकालते हैं, टोटल सेल्स निकालते हैं। आपको क्या बोला है, कैश सेल्स आर 20% ऑफ टोटल सेल्स। तो मान लो बेटा टोटल सेल्स कितनी है, x, या कोई भी अल्फाबेट ले लो अगर आपको x से प्रॉब्लम है तो, ठीक है। टोटल सेल्स कितनी है, x। अच्छा ठीक है, तो टोटल सेल्स में क्या आता है, कैश सेल्स भी आती है, क्रेडिट भी आती है। हाँ, तो टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू आपकी कैश सेल्स कितनी है, 20% ऑफ टोटल। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 0.2x, यस सर यस, प्लस आपकी क्रेडिट सेल्स कितनी है 5 लाख। अरे वाह वाह वाह, हो गया कि भाई टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू कैश सेल्स, हाँ सर हाँ, प्लस क्रेडिट सेल्स, बिल्कुल सही, वही किया हमने। तो x को सॉल्व करेंगे, अरे सर देखो ना, x को सॉल्व करेंगे, x माइनस 0.2x इज इक्वल्स टू 5 लाख। ये आ गया 0.8x इज इक्वल्स टू 5 लाख। यस सर यस सर यस सर, 5 लाख अपॉन में 0.8 कितना होता है ये, 6,25,000। तो ये मेरा हो गया टोटल सेल्स। सो मेरी ये टोटल सेल्स है, x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल सेल्स। ओके, और अपने को यही चाहिए थी। हाँ, तो पहली चीज तो निकल गई, क्या निकल गई, टोटल सेल्स तो निकल गया, अपने को जीपी चाहिए। अब जीपी कैसे निकाले सर, जीपी कैसे निकाले बेटा, आपको परचेज दे रखा है,
और पता नहीं ये इन्वेंट्री दे रखा है, इसका मतलब COGS निकालने का सामान दिया है आपको, ठीक है। अब देखो आपको क्या बोला है, वर्किंग नोट नंबर 2। सबसे पहले आपको बोला परचेज, लेकिन मजेदार चीज क्या है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग का मतलब क्या ये है कि क्लोजिंग ज्यादा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग। हाँ सर हाँ, कितना सर 25,000। बोलो हाँ या ना, आराम से देखो बेटा, आराम से प्रोसेस करो कि भाई क्या बोला है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग। क्लोजिंग इन्वेंट्रीज का मतलब ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, कितना 25,000। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कितना आएगा 25,000। बोलो यस नो, सिंपल सी बात है। हाँ बेटा मुझे एक बात बताओ ना, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं COGS का फॉर्मूला याद करता हूं, जो कि मुझे तो याद है, COGS क्या होता है सर आपका, ओपनिंग इन्वेंट्री ओके प्लस परचेजेस, यस सर यस, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके ओके ओके, गेटिंग इट सर, गेटिंग इट। देखो 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 देखो, परचेजेस तो आपको दे रखी है ना, परचेज कितनी है सर 4 लाख, हमारी परचेज है 4 लाख। अब बचा क्या, प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यही बचा ना। हाँ अब बात ये है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है फॉर्मूले में, यस सर, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है फॉर्मूले में। अपने पास तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है। अरे अरे अरे, इतनी मैथ तो सीख कर आया सर, इतनी मैथ सीख कर आए हैं सर। क्या सीख कर आए हो बेटा, अगर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 25 है तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग माइनस 25 होगा। अरे कैसे बात करो सर, ऐसे होता है। अरे यार तुम ना नॉन मैथ वाले बच्चे ना, ये देखो, अरे देखो हमारा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्या है 25। अगर बेटा मैं दोनों साइन माइनस का साइन लगा दूं, अब ये भी समझाना पड़ेगा ना, देखो दोनों साइन, तो माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री। अरे मैंने क्या किया है, देखो बेटा देखो, समझ लो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैथ नहीं है तो नहीं है, आ जाओ। मैं बेटा दोनों जगह बस क्या कर रहा हूं, दोनों जगह यहां पे लगा रहा हूं माइनस का साइन। क्लोजिंग प्लस ओपनिंग आपके पास था, हाँ सर हाँ, 25,000, तो दोनों जगह मैंने माइनस का साइन लगा दिया। क्या हो गया, दोनों जगह मैंने माइनस का साइन लगा दिया। अब बेटा मुझे एक बात बताओ ना, जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो क्या होगा, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, हाँ सर हाँ, बोलो हाँ या ना। अच्छा यहाँ पे माइनस है, सॉरी, अरे रुको रुको रुको, ये मैंने गलत लिख दिया ना, यहाँ प्लस का साइन थोड़ी है, यहाँ माइनस है। हाँ क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 25 था, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 25 था, दोनों जगह माइनस का साइन लगाया। हाँ तो बेटा माइनस क्लोजिंग हो गया, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री कितना -25। क्या क्या लड्डू चीज है यार ये। तो इसका मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग -25 ना। हाँ बस, पता नहीं मैंने क्यों आपको ये समझाया, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है राइट। आ जाओ, इसका मतलब सर, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 4 लाख। अब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कितना है, -25,000। ओके 3,75,000। बोलो हाँ या ना, हाँ सर हाँ। अपने पास COGS आ गया, अपने पास COGS आ गया। अब मुझे एक बात बताओ ना, हमारे पास रेवेन्यू है क्या, टोटल सेल्स, हाँ COGS है। अरे तो किसका इंतजार कर रहे हो, किसका है ये तुमको। अरे 6,25,000, हाँ सर हाँ, -3,75,000। सेल्स माइनस COGS ना, हाँ सर हाँ, सेल्स माइनस COGS कितना हो गया 2,50,000। हाउ मच सर 2,50,000 हो गया है। क्वेश्चन हो गया बेटा, आ जाओ, और कुछ नहीं हुआ है, क्वेश्चन हुआ है सर। GP रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, हमारे पास GP आ चुका है 2,50,000, ऑल राइट। हमारे पास सेल्स है सर 6,25,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, हाउ मच। अरे वाह 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 सर, कितनी 40%। बस, अरे क्वेश्चन टेढ़ा था तो बेटा हम कौन सा सीधे हैं, हम भी तो टेढ़े हैं, निकाल लिया हमने। बोलो हाँ या ना, बढ़िया क्वेश्चन, फर्स्ट क्लास क्वेश्चन। मैंने आपको क्या बोला, आपकी बुक के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। आओ फटाफट से नेक्स्ट पे। ओहो आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा सीधा है बेटा, आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट GP रेशियो। अच्छा ठीक है, वो तो हम वही कर रहे हैं सर अभी। ओके सर, आपको दे रखे क्रेडिट सेल्स परचेजेस कैरेज इनवर्ड। अरे भाई डिक्रीज इन इन्वेंट्री। अब मेरी बात सुनो बेटा, यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं। सर डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है बेटा, देखो सिंपल सी बात है, मान लो स्टार्टिंग में आपके पास मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास कितने की थी सर, लेट्स से 1 लाख रुपए की, हाँ है ना, और एंड में जाके आपके पास इन्वेंट्री बच जाती है सर कितने की, 80,000 रुपीज की। कितने की, 80,000 की। तो इसको मैं क्या बोलता हूं कि मेरी इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई है। तो डिक्रीज इन्वेंट्री का मतलब है
ओपनिंग से कंपेयर कर रहा हूं मैं क्लोजिंग को। तो जब डिक्रीज बोल रहा है तो वो क्या बोल रहा है कि भाई ओपनिंग में ज्यादा थी, क्लोजिंग में कम है, दैट इज डिक्रीज इन इन्वेंट्री। तो क्या मैं डिक्रीज इन इन्वेंट्री को ओपनिंग माइनस क्लोजिंग बोल सकता हूं? हाँ, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, कि ओपनिंग में ज्यादा थी, क्लोजिंग में कम हो गई, दैट इज व्हाई डिक्रीज इन इन्वेंट्री। बात समझ में आ गई? हाँ। रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड, अरे आउटवर्ड बेटा जा रहा है, यहां से जा रहा है, हाँ, दैट इज परचेज रिटर्न। क्या है? परचेज रिटर्न, ठीक है। वेजेस, और आपको बोला है रेट ऑफ क्रेडिट सेल टू कैश सेल 4:1। अरे मजेदार क्वेश्चन है भाई साहब, मजा ही आ जाएगा। देखो सुनो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? सबसे पहले मैं टोटल सेल्स को निकालूंगा। किसको निकालूंगा सर? टोटल सेल्स को निकालूंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, टोटल सेल्स, ठीक है सर। दिस इज माई वर्किंग नोट नंबर 1। ओ यस, दिस इज माई वर्किंग नोट नंबर 1। ओके ओके ओके, सुन लो ध्यान से। आपको क्रेडिट सेल्स दे रखी है 10 लाख, अच्छा ठीक है। आपको बोला क्रेडिट सेल्स टू कैश सेल्स 4:1 है। सर 4:1 का क्या मतलब है? अच्छा, पूरी पार्टनरशिप पढ़कर आए हो। 4:1 का क्या मतलब है? आए बड़े, सुनो ध्यान से। इसका मतलब सर सिंपल है कि क्रेडिट सेल्स जब 4 रुपए है तो कैश सेल 1 रुपए है। हाँ है ना? अरे यही मतलब है 4:1 का, कि क्रेडिट सेल्स 4 रुपए है तो कैश सेल्स 1 रुपए है, दैट इज 4:1। अच्छा हाँ, बात तो सही है। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, अरे ये क्या हुआ? हाँ मुझे एक बात बताओ ना, आपको क्रेडिट सेल्स गिवन है ना 10 लाख, तो बेटा मुझे बताओ कैश सेल्स कितनी होगी? कहो ना, जल्दी से कहो बेटा, कैश सेल्स कितनी होगी अगर 4:1 है? अरे सिंपल है ना, 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/4। अरे 4:2। आप पता है कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 1/5 क्यों नहीं किया? अरे भाई साहब, ये वो प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है कि सबका टोटल ऐसे 1 आता है, नहीं नहीं नहीं, दिस इज रेशियो। रेशियो का मतलब यहाँ पे क्या है सर, अगर 4:1 है तो न्यूमरेटर में 4 होगा, डिनोमिनेटर में 1 होगा, इसी को बोलते हैं ना 4:1। हाँ जी, इसी को 4:1 बोलते हैं ना। हाँ सर, हाँ इसी को 4:1 बोलते हैं। वहां मत जाओ बेटा पर वो कि सर आपने अपॉन में 5 क्यों नहीं किया, शांति, राइट। तो 4:1 मतलब कि भाई क्रेडिट सेल्स अगर आपकी 1 रुपए है और 4 रुपए है तो कैश सेल 1 रुपीज है, यही मतलब है ना यार। बोलो ना यार, इतना तो मतलब समझो ना। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो सुनो ध्यान से। इसका मतलब सर सिंपल है, क्रेडिट सेल्स अपॉन कैश सेल्स। ओहो, इससे आसान तरीका तो है ही नहीं कोई। 4:1 मतलब 4/1। ये बात समझ में आती है? हाँ सर, अपने को ये बात समझ में आती है कि 4:1 है। तो बेटा अगर आपको क्रेडिट सेल्स गिवन है, क्या गिवन है? क्रेडिट सेल्स कितना सर, कितना आपको गिवन है? 10 लाख। आपको कितना गिवन है? 10 लाख। बोलो हाँ या ना? हाँ सर हाँ, 10 लाख गिवन है। अपॉन में कैश सेल्स, अपॉन में कैश सेल्स इज इक्वल्स टू 4:1। यस सर यस। तो बेटा कैश सेल्स कितना आएगा? 2,50,000। अरे 10 लाख अपॉन में 4 हो जाएगा ना, कैश सेल्स विल बी 10 लाख अपॉन में 4। अरे ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा। हाँ सर हाँ, 2,50,000। बस यही बता रहा था मुझे, ठीक है, मैं आपको यही बता रहा था। राइट सर राइट। अब आपके पास क्रेडिट सेल्स है, आपके पास कैश सेल्स है, तो टोटल सेल्स आ गई ना बेटा, क्योंकि अपने को तो टोटल से मतलब है भाई। 10 लाख आपकी क्रेडिट है और आपकी कैश 2,50,000 है, तो मतलब 12,50,000। चलो एक चीज़ तो आ गई, मुबारक हो जी, मुबारक हो। ठीक है सर, अपने को जीपी चाहिए, जीपी चाहिए। हाँ, अब बेटा जीपी निकालने के लिए अगेन आपको जो सामग्री दी गई है, जो सामान आपको दिया गया है, वो COGS का दिया गया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वर्किंग नोट नंबर 2 एवरीवन। अब तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन आपके साथ क्या कर रहा है ना। COGS दिया हुआ है, हाँ सर हमको COGS दिया हुआ है, मतलब COGS निकालने का सामान दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 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 परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। करेक्ट है, करेक्ट है जी, करेक्ट है। अब देखो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो बेटा। अच्छा, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि यहाँ पे गिवन है बेटा आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जनरली क्वेश्चन में गिवन नहीं होते तो हम नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे गिवन है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब बेटा मेरी बात सुनो, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये आपको दे रखा है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि हाँ ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है। सर कितना? 20,000। हाउ मच? 20,000। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई, मुबारक हो। परचेजेस आपको दे रखी है 6 लाख, लेकिन आपको परचेज रिटर्न दे रखा है 20, और हम हमेशा नेट में लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 5,80,000। आपकी नेट परचेज विल बी 5,80,000। करेक्ट है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको पता है नॉर्मली हमेशा क्वेश्चन में 2 ही आते हैं। एक आपका आता है वेजेस, फैक्ट्री के वेजेस 1 लाख, कैरेज इनवर्ड जो सामान आपने खरीदा है
उस सामान को अपनी जगह तक, अपनी फैक्ट्री तक लाने का किराया, कैरेज इनवर्ड, राइट। तो 20 प्लस 1 लाख, 1,20,000 का आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अरे ये चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी है। तो 580 प्लस 20 6 लाख प्लस 120 7,20,000। ओके, बोलो हाँ या ना। बस जीपी निकाल लो, अब तो हो गया। हाँ कुछ नहीं है बेटा, ऐसे ही सब डर रहे थे सर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो समझ में नहीं आ रही क्या है इसमें, कुछ नहीं है। आपका सेल्स कितना है सर टोटल 12,50,000, 12,50,000 माइनस COGS इज 7,20,000, करेक्ट है। 12,50,000 माइनस 720, हाउ मच इट इज 5,30,000। अरे वाह वाह वाह, अरे बोलो ना हाँ बस। तो जीपी रेशियो निकालो ना, ग्रॉस प्रॉफिट, ओ सॉरी ये मैं क्या लिख रहा हूँ, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया सर 5,30,000, करेक्ट है। टोटल सेल्स 12,50,000, करेक्ट है। मल्टीप्लाइड बाय 100, हाँ जी ठीक है सर। ये ना कुछ 42.4% आ रही है एग्जैक्ट, बस ठीक है जी ठीक है। अरे बोलो क्या आपको समझ में आ गया एवरीबडी, कोई दिक्कत? बेटा इतना डिटेल में तो मैं आपको, इससे ज़्यादा मैं क्या ही समझाऊँ, इतना डिटेल में समझा रहा हूँ। ये सर नो क्लियर है ना? हाँ सर हाँ। और क्वेश्चन करने आ जाओ, आ जाओ, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आओ बेटा, जीपी रेशियो का एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ, देखो ध्यान से। हाँ जी, ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दे रखा है 2 लाख, अच्छा ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दे रखा है 120, वाह अच्छी बात है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कहां से आ गई सर इसमें? रुक जाओ बेटा, शांत बालक शांत। सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट, इसका क्या मतलब है अभी देखते हैं। सबसे पहले तो बेटा, सबसे पहले जो चीज मैं निकाल सकता हूं सर, क्या निकाल सकता हूं? COGS। कैसे? घंटी बजनी चाहिए बेटा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्यों दे रखी है आपको सर? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था आपका? COGS, हाँ सर हाँ, अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। बोलो हाँ या ना? राइट सर राइट। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी है? 8 टाइम्स COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज का मतलब, अच्छा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2। ओपनिंग कितना 2 लाख, क्लोजिंग कितना 120, है ना? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कितना हो गया? 3,20,000, हाँ सर हाँ। तो 3,20,000 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 1,60,000। हाँ तो बेटा आपका COGS आ गया। COGS इज 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 8, 12,80,000। चलो ठीक है सर, इससे क्या होगा? अरे शांत ना बेटा शांत। देखो अब आपको क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे। सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट। तो क्या बेटा मैं यहां पे आराम से सेल्स निकाल सकता हूं क्या? हाँ निकाल तो सकते हो सर। सर सेलिंग प्राइस अगर आपका कॉस्ट का 25% ऊपर है, अरे मतलब बेटा अगर कॉस्ट 100 रुपये है तो 25% मतलब इसका 25 रुपये, और ये आ गया सेल्स 125। यही बोल रहा है कि सेल्स, सेलिंग प्राइस इन्होंने कंफ्यूज करने का डाल दिया, है ना? सेलिंग प्राइस मतलब जो सेल्स है, हाँ सेल्स जो है वो कॉस्ट के 25% ऊपर है। तो बेटा अगर कॉस्ट आपकी 12,80,000 है तो इसका 25% कितना होता है? 3,20,000 प्लस 12,80,000। जितनी कॉस्ट है उससे 25% ज़्यादा है, जितनी कॉस्ट है उससे 25% ज़्यादा है। बस ठीक है, ये आपका आ गया 16 लाख, पूरे 16 लाख रुपए। वाह बेटा, मेरे पास सेल्स है, मेरे पास COGS है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? बोलो क्या निकाल सकता हूँ? सर मैं GP निकाल सकता हूँ, मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। हाँ सर हाँ। कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 320, करेक्ट। सर कैसे आया? बस यही उम्मीद थी बेटा मुझे। सेल्स माइनस COGS, सेल्स माइनस COGS कितना? 3,20,000। दिस इज GP। हाँ तो GP रेशियो आ गई, खत्म। एंड बेटा एंड GP रेशियो। देखो देखो ध्यान से देखो, कितनी आ गई GP रेशियो? GP आपका कितना है? 3,20,000। यस सर यस। सेल्स कितनी है? सेल्स कितनी है? 16 लाख। बेटा आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई और फॉर्मूला याद करने की जरूरत है? नहीं, अरे आराम से हो तो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों घबरा रहे हो आप। हाँ जी 20%, हाउ मच? 20%। लो भाई लो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के मैंने आपको बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा दिए हैं, तो यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन करेंगे किसके? अरे भूल मत जाना बेटा, देखो देखो देखो, मैंने आपको जो रेशियोज करवाई है, ये देखो, सबसे पहले GP की रेशियो कराई, डन डनाडन डन, मुबारक हो। ठीक है सर, अब हम करेंगे ऑपरेटिंग रेशियो के क्वेश्चन। क्या आप तैयार हैं? फटाफट से ऑपरेटिंग रेशियो का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाया जाए, ये रहा, आ जाओ। देखो देखो देखो,
यहाँ पे जीरो नीचे क्यों आ रही है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाँ अब ठीक है, हाँ जी अब ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो, हाँ जी ऑपरेटिंग रेशियो, देखो फटाफट से क्वेश्चन में क्या है। ऑलराइट, सो देखो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशियो। बेटा ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में फर्क है, ये अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए बोला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं, ठीक है। ओके, ऑपरेटिंग रेशियो का पहली बात तो फॉर्मूला क्या होता है ऑपरेटिंग, और ये बहुत ही आसान रेशियो है ना। क्या क्या फॉर्मूला था, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में सेल्स दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100। एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट में आपका COGS प्लस आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। करेक्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है आ जाओ। अब यहाँ पे आपको COGS गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, प्लस दोनों को प्लस कर दो। करना क्या था इसमें, अरे यार ये क्वेश्चन मैंने क्यों कराया है 52 + 18 कितना हो गया आपका 70,000 यस सर यस। अब सेल्स कितनी है, आपको बोला ग्रॉस सेल्स, ग्रॉस मतलब अभी तक आपने रिटर्न्स माइनस नहीं करे हैं। 88 रिटर्न कितने हैं 8, तो कितना हो गया 80,000। ओ भाई साहब, अरे ये तो बेकार कंपनी है 80,000 में से 70,000 तो खर्चा हो ही चुका है। वाह सर कितना आएगा 70 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 100, 87.5। दिस इज 87.5%। तो अगर 100 रुपये की सेल्स है तो 87.5 रुपीज़ का तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट लग चुका है। बाकी बचे 12.5 रुपये, बांट लो बात समझ में आ गई, हाँ सर हाँ ठीक है, क्लियर है, यस सर यस। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ओहो सर इसमें तो 2 है क्वेश्चंस, हाँ 2 क्वेश्चंस है, आराम से करते हैं। देखो सबसे पहले आते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट पे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब COGS आपको दे रखा है 2,20,000, चलो ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 320, ये भी अच्छी बात है। फिर आपको बोला सेलिंग एक्सपेंसेस, अब आपको बताना है क्या सेलिंग एक्सपेंसेस आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। अरे हाँ बेटा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है, जो बिजनेस के नॉर्मल खर्चे होते हैं। सेलिंग एक्सपेंस होता है, हाँ सर होता है। ऑफिस एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन होता है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ लिखूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो क्या क्या आ जाएगा सर, ऑपरेटिंग में आपका आ जाएगा सेलिंग एक्सपेंस दैट इज 12,000, ऑफिस एक्सपेंस विच इज 8,000, डेप्रिसिएशन विच इज 6,000। बोलो हाँ या ना, इसको प्लस करेंगे 12, 8, 20, 26,000, करेक्ट। अब मुझे क्या निकालनी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, सॉरी ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इसका नाम नहीं है, इसका नाम है ऑपरेटिंग रेशियो बस, ठीक है। क्या आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आएगी, COGS दैट इज 2,20,000 ऑलराइट, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच इज 26,000 अपॉन में आपकी सेल्स विच इज 3,22,000 बस। अरे यही है क्या, हाँ यही है यार, ये क्या लड्डू है। देखो 2,20,000 प्लस 26,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या बेटा ये आपका 76.875% आ रहा है। हाँ सर आपके पास तो कैलकुलेटर है, बेटा डिवाइड ही तो करना है, कर लेना ना यार, कैसी बातें कर रहे हो। ठीक है सिंपल, आ जाओ फटाफट से सेकंड पे आते हैं। देखो सेकंड पार्ट देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश सेल्स 4 लाख, क्रेडिट 1 लाख। अपने को तो टोटल चाहिए ना यार, अपने को आपको टोटल चाहिए ना तो कैश ना क्रेडिट, दोनों चाहिए। हाँ ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, ओहो नाइस। ऑफिस एंड सेलिंग 50,000। अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनो, इसका मतलब सबसे पहले तो यहाँ पे मैं COGS निकालूंगा, बोलो हाँ या ना। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी है, उसमें 2 चीज़ें आएंगी, रेवेन्यू और ऑपरेटिंग कॉस्ट। रेवेन्यू आपको गिवन है उसको साइड कर दो, बचा ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट में 2 चीज़ें आएंगी, COGS, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। COGS तो आपको दिया नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं, ऑफिस एंड सेलिंग 50, बस तो COGS निकाल लेंगे। सेल्स कितनी है सर, टोटल सेल्स है बेटा 5 लाख, GP कितना है 1 लाख, तो इसका मतलब क्या आपका COGS 4 लाख है। ओ यस 100% यस सर यस, बिल्कुल सही राइट। तो बस हो गया सर, ये सच में इतना आसान है। हाँ बेटा मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। ऑपरेटिंग रेशियो कैसे सर, आपका 4 लाख तो हो गया COGS, ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है 50,000, करेक्ट है, बिल्कुल सर बिल्कुल। अपॉन में सेल्स कितनी है 5 लाख। ओहो इस कंपनी ने बहुत खर्चा कर दिया बेटा, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। 4,50,000 डिवाइड बाय 5 लाख, ये तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है 90% आएगा। बोलो हाँ या ना, क्या ये हो गया, हाँ सर हाँ ये हो गया, 90% हो गया, क्लियर है, ठीक है। आओ फटाफट से एक क्वेश्चन और करेंगे। देखो सिंपल रेशियोज है यार, कुछ भी नहीं है इसमें, मैं आपको करवा रहा हूँ प्रैक्टिस, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। देखो कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको दे रखी है 6,80,000, GP 25%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 80,000। अब सुनो ध्यान से, ठीक है ध्यान से सुनो।
आपको जीपी दिया हुआ 25%, हाँ सर हाँ। ऑपरेटिंग कॉस्ट है 6,80,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। अब बेटा यहाँ पे इसका मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट तो आपको दे रखी है, आपको सेल्स गिवन नहीं है। सेल्स निकालना है, कैसे निकालेंगे सोचो ध्यान से। ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, जीपी गिवन है। अगर आपको जीपी परसेंटेज गिवन है तो अगर आपको सेल्स निकालनी है तो सेल्स निकालने के लिए आपको सीओजीएस चाहिए नहीं चाहिए? आप खुद सोचो। हाँ सर हाँ। बेटा फॉर्मूला सिंपल होता है, सीओजीएस, सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट, इन तीनों का कनेक्शन होता है। इन तीनों में से दो चीज़ें मेरे पास होंगी, मैं निकाल लूँगा तीसरी। आपके पास जीपी परसेंटेज तो है, रेवेन्यू भी नहीं है, सीओजीएस भी नहीं है। सीओजीएस में निकाल सकता हूँ। सर कैसे? आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, राइट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस सीओजीएस। ओ यस, हाँ सर बात तो सही कर रहे हो आप, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है हमारी? 6,80,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 80,000, तो क्या हमारे पास सीओजीएस आ जाएगा? क्या बात है, कितना आ जाएगा? 6 लाख। तो सीओजीएस इज 6 लाख, करेक्ट। अरे बोलो ना हाँ। अब आपके पास जीपी का परसेंटेज है। मैंने आपको एक चीज़ बोली है कि जब आपको गिवन नहीं है कि सेल्स का है या कॉस्ट का है, हमेशा सेल्स का ही माना जाता है। अब देखो ध्यान से, मान लो सेल्स आपकी एक्स है। क्या है सर? एक्स। ये मेरा वर्किंग नोट 1 हो गया। अब आ जाओ वर्किंग नोट 2 पे। सेल्स क्या है सर? एक्स। आपको पता है फॉर्मूला सिंपल है, सेल्स इज इक्वल्स टू सीओजीएस प्लस जीपी। सही बात है, सीओजीएस प्लस जीपी। सर बिल्कुल सही बात है। अब देखो ध्यान से, अरे देखो ना हाँ। सेल्स मान लो एक्स है, सीओजीएस आपका 6 लाख है और जीपी 25% ऑफ सेल्स है, मतलब 0.25x। हाँ सर हाँ। तो x माइनस 0.25x दैट विल बी 0.75x इज इक्वल्स टू 6 लाख। आ गया। अरे क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा। कितना? 8 लाख आ गया बेटा ये। हाउ मच? 8 लाख। अब निकाल लो, बस हो गया। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको ऑलरेडी पता है, सेल्स आपके पास ऑलरेडी है, आंसर आ चुका है, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो, हाँ जी। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपके पास थी 6,80,000 की। कितने की सर? 6,80,000 की। बहुत बढ़िया। सेल्स आपके पास 8 लाख है, मल्टीप्लाइड बाय 100, क्लास 6,80,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। क्या ये 85% आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। अरे बताओ ना, क्या आपको ये क्वेश्चन आसान लग रहे हैं? हाँ, कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। यस सुनो, ओके। अब चलते हैं फटाफट से। कहाँ चलेंगे सर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में। वो तो और भी आसान है, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग रेशियो समझ में आ गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग कॉम्प्लीमेंट्री है, साथ साथ चलती हैं। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑल राइट सर, दिखाओ फटाफट से दिखाओ। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको रेवेन्यू गिवन है। सबसे पहले बेटा, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता, जो कि पता है, अरे मुझे पता है कि आपको पता है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला क्या है? सिंपल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यस सर यस, अपॉन सेल्स, करेक्ट है, मल्टीप्लाइड बाय 100। बोलो हाँ या ना? हाँ, सिंपल ना? हाँ सर सिंपल। देखो आओ, आपको क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। कैलकुलेट द रेवेन्यू। अच्छा, रेवेन्यू आपको दे रखा है 5 लाख। चलो भाई, सेल्स तो हो गई, एक चीज बच गई। अब आपको सीओजीएस गिवन है 2 लाख, वेजेस गिवन है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस गिवन है, इंटरेस्ट एंड बोरिंग गिवन है। इसका मतलब आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। बेटा मुझे बताओ ना, ये जो मैंने आपको सिखाया था कहाँ गया? ये रहा। ये जो मैंने आपको सिखाया था, ये इसीलिए तो सिखाया है कि कोई भी फॉर्मूला याद ना करना पड़े। ये आपके पास स्टेटमेंट है। हाँ मुझे बताओ, रेवेन्यू पता है? पता है। सीओजीएस आपको दे रखा है? हाँ दे रखा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने में क्या दिक्कत है? आ जाओ। अरे मैं कहाँ गया? मैं ये रहा। हाँ देखो ध्यान से देखो, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। हाँ जी निकालना है। तो भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम आराम से निकालते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है सर। कैसे आएगा? क्या मैं सिंपल ऐसा लिख सकता हूं कि भाई जो भी मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इसमें से अगर मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर दूं तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। सोचो, हाँ यस नो, जो भी मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब समझ गया ना? सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हाँ, इसमें से माइनस करूंगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। बस बात ही खत्म हो गई। आ जाओ, निकाल लो यार, निकाल लो। आपका रेवेन्यू कितना है सर? रेवेन्यू है 5 लाख। अब माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। सीओजीएस आपको दे रखा है 2 लाख का, बहुत बढ़िया, प्लस आपके वेजेस। अब बेटा यहां पे बच्चे करेंगे गलती, प्लस कर देंगे, जो कि नहीं होना। सर क्या बात कर रहे हो?
मुझे एक बात बताओ, क्या वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है? यस। क्या डायरेक्ट एक्सपेंस ऑलरेडी आपके COGS में आता है? सर ये ओ हाँ है ना, राइट। तो बेटा जो वेजेस है वो आपका ऑलरेडी COGS में इंक्लूडेड है। दोबारा से मत कर देना प्लस भाई, यही दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, ओके। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? हाँ सर हाँ। इसके बाद बेटा है आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, क्या ये ऑपरेटिंग है? नहीं नहीं नहीं, फाइनेंसिंग है। क्या है? फाइनेंसिंग। यकीन नहीं हो रहा? आपने खुद लिखवाया मुझे, देखो, अरे ये देखो देखो देखो, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग क्या आता है सर? नॉन ऑपरेटिंग। यानी आपको मैंने क्या बोला, जो फाइनेंसिंग वाले हैं बेटा, आप इंटरेस्ट पे करते हो, क्यों? आपने पैसे उधार पे लिए होंगे, दैट्स नॉट ऑपरेटिंग, दैट्स फाइनेंसिंग एक्सपेंस। फाइनेंस कॉस्ट है, यहाँ पे नहीं आएगी। अरे मैंने क्या खोल दिया ये, हाँ देखो, राइट। तो बस यही आएगा, हाँ बस यही आएगा। तो 5 लाख में से 250 चले गए, 250 बच गए। बताओ, इतना आसान था। हाँ बस इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान देनी थी, एक तो वेजेस नहीं आएगी आपके यहाँ पे क्योंकि COGS आपको दे रखा है, और इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तो आ गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,50,000 है, हाँ सर हाँ। आपकी जो सेल्स है वो 5 लाख है, हाँ सर हाँ। तो बस बात ही खत्म हो गई ना भाई। कितना हो गया? 50%। अरे बताओ ना, मुश्किल है क्या? नहीं यार, ये सुनो, आओ फटाफट से देखते हैं एक और क्वेश्चन, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 सारे बच्चे देखेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है आपको 9 लाख का, GP 25% ऑन कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 45,000। ये भी आसान है, आराम से आप क्वेश्चन को देखो और सोचो कैसे करेंगे इसको। आप सोचो, अरे आप सोचो कि इसको कैसे करेंगे। आपको रेवेन्यू दे रखा है, हाँ सर हमको रेवेन्यू दे रखा है। आपको उसके बाद दे रखा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हाँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, चलो रेवेन्यू तो आपके पास है ही, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर? सिंपल है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला। देखो आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, अच्छा ठीक है। अगर मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लूंगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है, राइट। अब मेरी बात सुनो, वर्किंग नोट नंबर 1, आपको पता है बेटा ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, क्या सर? एक तो COGS, हाँ सर हाँ, और एक आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बोलो ये सुनो, बिल्कुल सही, अरे बिल्कुल सही। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, करेक्ट बात है सर, बिल्कुल करेक्ट बात है। COGS मैं निकाल सकता हूँ सर, कैसे? आ जाओ देखो, आपको बोला GP इज 25% ऑन कॉस्ट और रेवेन्यू कितना है? 9 लाख रुपए। अगर मैं इसको देखता हूँ तो समझो, ध्यान से समझो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि सेल्स कितनी है? 9 लाख। सेल्स इज इक्वल्स टू COGS मान लो X है और GP आपका इसका 25% है तो 0.25x, हाँ। तो 9 लाख इज इक्वल्स टू 1.25x, हाँ सर 1.25x। तो बेटा हो गया 9 लाख डिवाइडेड बाय 1.25, 7,20,000। तो COGS इज 7,20,000। बोलो हाँ या ना? ये तो आसान था, हाँ आसान था। तो बेटा मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया 7,20,000, राइट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं कितने? 45,000। सो दिस इज 7,65,000। बात ही खत्म हो गई। सर कैसे खत्म हो गई? अरे यार कमाल करते हो तुम भी। आ जाओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा? आपके पास रेवेन्यू है, कितना है रेवेन्यू? अरे कितना है रेवेन्यू? 9 लाख रुपए। अरे 9 लाख रुपए का अगर आपके पास रेवेन्यू है और ऑपरेटिंग कॉस्ट 7,65,000 है तो बेटा ये कितना आ जाएगा? बिना कैलकुलेटर के बताओ सर। 1,35,000 कितना आ जाएगा? 1,35,000 जहाँ तक मुझे लगता है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही। तो बस मुझे बताओ, क्या आपको सच में मुश्किल लग रहा है? मुझे नहीं लगता, है ना। बताना मुझे बेटा कमेंट सेक्शन में, क्या पूरी की पूरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बिल्कुल ही एक ही वीडियो में खत्म हो गई आपकी? देखो 1,35,000 अपॉन में सेल्स कितनी है? 9 लाख। 9 लाख या ठीक है 9 लाख, ठीक है सर, ठीक है, राइट। 1,35,000 डिवाइडेड बाई 9 लाख, ये आपका आ गया 15%। बात ही खत्म। अरे कहो ना कहो सर, क्या कहें? बात खत्म ना? हाँ सर बात खत्म। इजी, वेरी वेरी इजी। आओ फटाफट से एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन आपके बुक में था तो मैंने कहा करवा देता हूँ, क्योंकि कई बार CBSE ने इसको MCQ में पूछा है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अगर आपका ऑपरेटिंग रेशियो इतना है। मैंने आपको क्या बताया, जो आपका ऑपरेटिंग रेशियो होता है, ऑपरेटिंग रेशियो राइट, प्लस आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, वो दोनों 100% आता है। क्यों आता है मैंने आपको ये भी बताया। कितना आता है सर? 100%। तो अगर आपका ऑपरेटिंग रेशियो सर
82.59 है प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो आपका आसानी से निकल जाएगा नहीं। हाँ ठीक है, सिंपल है। ये मैंने ऐसे ही आपको करवा दिया क्योंकि सीबीएसई ने कई बार पूछा हुआ है, एग्जाम्स में कई बार आया हुआ है। 100 में से 82.59 गए 17.45, कितना आ जाएगा 17.41%। क्लियर है राइट। तो बेटा यहाँ पे आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी खत्म होती है। सिंपल जीपी रेशियो के मैंने आपको अच्छे क्वेश्चंस करवा दिए, ऑपरेटिंग रेशियो हो गई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो गई, बुक में से क्वेश्चंस करोगे आराम से हो जाएंगे। टीएस के क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए। अब चलते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो पे, आ जाओ। नेट प्रॉफिट रेशियो एवरीबडी देखो ध्यान से, और बहुत ही बढ़िया बेटा नेट प्रॉफिट रेशियो डेफिनेटली बहुत बढ़िया, आराम से इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो कैश सेल्स आपको दे रखी है 2,20,000, क्रेडिट दे रखी है 3 लाख। नेट प्रॉफिट रेशियो निकालनी है ना भाई, तो उसमें तो हमको टोटल सेल्स चाहिए होती है, सही बात है ठीक है। सेल्स रिटर्न 20 है, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 25, नॉन ऑपरेटिंग 30, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 5,000। अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ, इसमें बच्चों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बेटा आपको ये दिख ही नहीं रहा ना। ये देखो, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, बस आपको इसी को तो इमेजिन करना है और तो कुछ नहीं करना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अरे ध्यान से मेरी बात सुनो। आपको नेट प्रॉफिट निकालना है, हाँ। अरे नेट प्रॉफिट निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो नेट प्रॉफिट सबसे पहले शुरू करेंगे सेल्स से, ऑफ कोर्स सेल्स में से सब कुछ माइनस करेंगे। सेल्स हमारा नेट सेल्स कितना है, देखो 2,20,000 कैश है, 3 लाख आपका क्रेडिट है, 3 लाख प्लस 220 5,20,000, जिसमें से 20,000 का रिटर्न है, तो सेल्स हो गई 5 लाख रुपीस की। ठीक है, इसमें से मुझे माइनस करने अपने एक्सपेंसेस, बिल्कुल सही। सुनो ध्यान से, अब सारे बच्चे ध्यान से सुनो ठीक है। यहाँ आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख का, कितने का 1 लाख का। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो क्या मुझे सेल्स से शुरू करने की जरूरत है, नहीं। अरे बेटा देखो ना, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद चलूंगा ना मैं। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 1 लाख है, हाँ सर हाँ। अब इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, देखो ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपको दिया है तो इसका मतलब COGS माइनस हो चुका है। सोचो, सेल्स माइनस COGS, अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया है, सही बात है ना। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, है ना, तब आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग चीजें, फिर नेट प्रॉफिट। अरे देखो बेटा देखो, जब तक आप इसको समझोगे नहीं, सबसे पहले क्या आता है सर, रेवेन्यू। रेवेन्यू में से COGS माइनस किया, आपका जीपी आया। अब जीपी आपको दे रखा है तो बाकी के ऊपर की 2 चीजें ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ, अब जीपी से शुरू करते हैं। जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। इसमें से नॉन ऑपरेटिंग माइनस किए और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करी, नेट प्रॉफिट आया। टैक्स माइनस करने के बाद, है ना, तो वही तो करना है बेटा, कुछ याद थोड़ी करना होता है यार। आओ, जीपी आपको दे रखा है, हाँ, जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने माइनस किए 25,000, ये मेरा क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ठीक है, उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस हो जाएगी, हाँ सर हाँ, ठीक है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे। मुझे बताओ बेटा, और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। हाँ है ना, बात समझ में आई, खत्म ना, बस ठीक है। 1 लाख माइनस 25 प्लस 30 माइनस 5, कितना आ रहा है, 1 लाख। अच्छा 1 लाख ही आ रहा है, हाँ बेटा 1 लाख ही आ रहा है। दिस इज माई नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट रेशियो निकल गई। नेट प्रॉफिट रेशियो सर कितनी आ गई, 1 लाख रुपीस का आपके पास नेट प्रॉफिट है, अपॉन में सेल्स, सेल्स कितनी है, नेट सेल्स 5 लाख, बात ही खत्म ना भाई। कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 20%। बोलो हाँ या ना। अरे क्या ये मुश्किल था, नहीं बेटा, कहाँ से मुश्किल था, कुछ भी मुश्किल नहीं था, इजी। हाँ सर इजी, ये सुनो, तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समझाया कि ताकि सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो। फॉर्मूला याद थोड़ी करना है, ठीक है। आओ हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। सर ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है बेटा, लेकिन एक वीडियो में अगर आपको सब कुछ चाहिए तो मैं तो डिटेल में समझाने वाला हूँ, टाइम तो लगेगा, आपको देखनी पड़ेगी पूरी। ठीक है, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स 820 आपको दे रखा है, ठीक है। अच्छा सेल्स रिटर्न भी दे रखा है 10,000, COGS भी दे रखा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स दे रखा है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बेटा अब आप इस क्वेश्चन में आराम से नेट प्रॉफिट निकाल सकते हो अगर आपको वो स्टेटमेंट समझ में आ गई है। सर कैसे, देखो अगर मैं बात करता हूँ किसकी सर, नेट प्रॉफिट की, किसकी बात करूँगा, नेट प्रॉफिट की। सबसे पहले शुरू किससे करें, सेल से, क्योंकि यहाँ पे जीपी वगैरह तो कुछ नहीं है, सेल से शुरू करते हैं। सर नेट सेल्स आपको 8,20,000 दे रखी है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर आपको नेट गिवन है तो सेल्स रिटर्न दोबारा थोड़ी माइनस करूंगा, हाँ या ना। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, अरे बेटा जब नेट सेल्स दे दिया
तो रिटर्न तो माइनस हो चुका है ना, हाँ दोबारा मत माइनस कर देना, पागल बना रहे हैं आपको, ठीक है। 820 ठीक है, इसमें से COGS माइनस करो, COGS माइनस करो 520। अच्छा अब अपने आप से बात करते रहो कि COGS माइनस हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, कितना ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं सर, कितने हैं 2,09,000, ठीक है 2,09,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हो गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब नॉन ऑपरेटिंग का देखना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, माइनस करो। अरे फाइनेंस कॉस्ट है ना वो, नॉन ऑपरेटिंग, हाँ। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्लस कर दो, खत्म। हाँ या ना, राइट, ठीक है। 8,20,000 माइनस 520, तो 3 लाख मेरा GP आ गया, माइनस 2,09,000, 91,000 मेरा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, माइनस 4,500 प्लस 81,000, 1,31,500, ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। समझ में आ गया? हाँ सर हाँ, राइट, बस ठीक है। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट कितना है 1,31,500 अपॉन में आपका क्या हो जाएगा नेट सेल्स कितना है सर 8,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, क्लियर है, डिवाइडेड बाय 8,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा ये आपका कुछ 16.04% आ रहा है, अगर मैं राउंड ऑफ भी कर दूं 16.04% आ रहा है। सिंपल है? हाँ सर सिंपल है। अरे बोलो फटाफट से, क्लियर है एवरीबडी? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। आओ फटाफट से एक क्वेश्चन और करेंगे, आओ। देखो बेटा देखो, अब इस क्वेश्चन में मजा आएगा। मजा तो सर सब सारे क्वेश्चन में आ रहा है, ठीक है। देखो क्या है ये, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है आपका 4 लाख रुपीस, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%। अब मुझे एक बात बताओ, आपको रेवेन्यू गिवन है, आपको जीपी रेशियो गिवन है, तो इसका मतलब जीपी निकल जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो आपको दे रखा है 90%। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब हो गया सर ऑपरेटिंग कॉस्ट और रेवेन्यू। रेवेन्यू आपको गिवन है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 22,000। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको बेटा ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है तो क्या आप ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल सकते हो? अरे निकाल सकते हो, बोलो हाँ या ना। हाँ सर निकाल सकते हैं। देखो देखो देखो, आपका ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है, ऑपरेटिंग रेशियो क्या फॉर्मूला होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब सेल्स, हाँ सर हाँ, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ऑलराइट, अब मेरी बात सुनो बेटा, एक कंफ्यूजन जो बहुत सारे बच्चों को होती है परसेंटेज वाली, सुनो ध्यान से बेटा। ऑपरेटिंग रेशियो 90% है, हाँ, तो यहाँ मैंने लिखा 90, और ये जो 100 है ना, 100 जो आपने मल्टीप्लाई किया था वो मैं यहाँ पे ले आऊँगा, ये हो गया 90%। समझ गए बात? ठीक है, आपने वहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया था तभी आपका परसेंटेज आता है, राइट। तो ऑपरेटिंग रेशियो 90 और 100 जो आप यहाँ से मल्टीप्लाई करते हो वहाँ जाके डिवाइड में कर दिया, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना दे रखा है आपको 4 लाख, कितना दे रखा है 4 लाख, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर मैं देखूंगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 90 अपॉन 100, कितना आ जाएगा 3,60,000। बात समझ में आ गई? कितना आ जाएगा सर 3,60,000, सिंपल। या सुनो, अब मुझे एक बात बताओ ना, अरे बताओ ना बेटा, हाँ या ना बेटा। अगर मेरे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट है, हाँ सर हाँ, और मेरे पास रेवेन्यू है, आप सबको पता है, क्या मैं आसानी से सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकता हूं? अब सोचो ना, आप आराम से सोचो, आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मतलब COGS भी माइनस हो चुका है, इसमें COGS इंक्लूडेड है, और आपके इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी इंक्लूड है। हाँ, अगर बेटा मैं रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करता हूं तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, हाँ, तो निकाल लो ना यार, किसका इंतजार कर रहे हो, निकाल लो। रेवेन्यू कितना है सर आपका? रेवेन्यू है 4 लाख, और आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है 3,60,000, तो इसका मतलब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया 40,000। बोलो हाँ या ना एवरीबडी? हाँ। अब मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ चुका है, मतलब सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग वाली चीजें रह गई। अरे ये देखो ना, देखो ना, हाँ सर देखो, मेरे पास बेटा जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया ना, हाँ सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, तो बस अब तो नॉन ऑपरेटिंग वाली चीजें रह गई, हाँ। और क्या आ जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट। यहाँ पे क्योंकि आपको टैक्स वगैरह कुछ दिया नहीं है, ये मैं कहाँ गया, यहाँ पे हो क्या, हाँ यहाँ पे हो, देखो देखो देखो, अरे सुनो ध्यान से, राइट। अब नॉन ऑपरेटिंग वाली चीजें रह गई ना, हाँ, तो नेट प्रॉफिट भाई बहुत ही ज्यादा सिंपल है अगर आप चीजों को समझोगे तो, राइट। रेशियो के फॉर्मूले से याद करने बैठोगे, करते रहो भाई। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 40,000, हाँ। अब नॉन ऑपरेटिंग चीजें क्या है सर?
नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना है सर 22,000, तो प्लस कर दिया। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है सर आपका, ये रहा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2,000, माइनस कर दिया, राइट। ये आपका आ जाएगा 60,000, बस हो गया। तो नेट प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया आपका 60,000 आपका नेट प्रॉफिट है। आपका रेवेन्यू कितना था, अरे कितना था 4 लाख, 4 लाख, हाँ सर हाँ 4 लाख, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 15%, और ये आपका नेट प्रॉफिट खत्म हो गया। कहूँ ना बेटा, क्या आपको समझ में आ गया? एवरीबडी यस और नो आ गया ना? पक्का बेटा, इतनी देर से बोल रहा हूँ मैं, कुछ तो बोलो अगर आ गया तो, हाँ या ना? राइट, क्लियर है, ठीक है, ओके। अब मेरी बात सुनो, तो जो मैंने आपको 4 रेशियोज करवाई थी वो तो हो गई है सर, वो तो कंप्लीट हो गई है। यस सर यस, मुबारक हो जी, मुबारक हो। आपका जीपी रेशियो हो गया हमारा सर, ऑपरेटिंग भी हो गया हमारा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हो गया, और नेट प्रॉफिट भी हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा लास्ट रेशियो, हाँ बेटा लास्ट रेशियो। इसके बाद बस 2 वीडियोस और आएंगी सर, किसकी? एक नए वाले जो आपके रेशियोज आई हैं, और एक इंक्रीज डिक्रीज वाली, बस आ जाओ सर। हमारी 5th रेशियो है, और जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज होती है। इसका नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या नाम है सर? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर आप बोलोगे इसको प्यार से, क्या बोलेंगे सर? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलेंगे? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा रोकी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE, और ये क्या है सर? ROI। अब इसका मतलब क्या? और ये बहुत ही बढ़िया रेशियो है भाई। सबसे पहले बेटा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड का एक मीनिंग है जो आपको ऑलरेडी पता है। सर क्या मतलब है? आपने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है सर? कितना? सर 2 जगह से पैसे आते हैं, एक तो घर वाले लोगों से जिसका नाम होता है शेयर होल्डर फंड्स, या मैं सिंपली बोलूंगा शेयर कैपिटल, राइट। जो हमारे शेयर कैपिटल होते हैं सर, पैसा देते हैं हमको पैसा, हाँ। और एक होते हैं बाहर वाले लोग सर, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वगैरह जो होती है ना, या सिंपली मैं बोलूँ बोरिंग्स। अरे जो आप बाहर से लोन लेते हो, हाँ सर हाँ, बाहर से लोन लेते हैं, राइट। जो आपकी बोरिंग्स वगैरह होती है, इसको मिला दें अगर, तो क्या आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा? हाँ सर, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, जो हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वगैरह है, और जो हमारा शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल है, राइट। अब बात ये है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका मतलब है बेटा जो पैसे आपने बाहर वालों से लिए हैं, राइट। भाई बाहर वालों ने आपको क्यों दिए पैसे? हाँ या ना? क्या बाहर वाले लोग आपको ऐसे ही फ्री में पैसे दे रहे हैं? नहीं, उन्होंने आपको पैसे दिए हैं ताकि आप उनको पैसा कमा के दो। उन्होंने आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी है। यहां जो मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब जो और लोगों ने, शेयर होल्डर्स ने, है ना, लेंडर्स ने, जिसने आपको लोन दिया है, उन्होंने आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी है, उस पे आप कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो, उनका पैसा यूज करके कितना रिटर्न आप उनके लिए जनरेट कर पा रहे हो, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बहुत ही बढ़िया मजेदार रेशियो है ना, मजेदार कि भाई इनके लिए, जो भी आपका बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड है, इनके लिए आपने कितना रिटर्न जनरेट किया है। सुन लो ध्यान से मेरी बात सुनो। शेयर होल्डर्स को आप क्या देते हो सर? डिविडेंड। और जो बोरिंग्स होती है उनको आप देते हो इंटरेस्ट। सर बिल्कुल सही बात है। तो अब ये क्या जानना चाहते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनो, कि भाई आपने कितना पैसा कमाया, मतलब ये समझो आपने कितना पैसा कमाया हमें देने से पहले। सर समझ में नहीं आया, सुनो ध्यान से। आपने इनको डिविडेंड देना है और इनको इंटरेस्ट देना है। इनको देने के लिए जो है, इनको देने के लिए आपके पास कितना पैसा है? सर अभी भी समझ में नहीं आया, देखो ध्यान से। ये है आपका प्रॉफिट। सर कौन सा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। सर ऐसा क्यों लिया आपने? एक ही चीज समझाऊंगा, रुको अभी सुन लो मेरी बात ध्यान से। तो इनको जितने भी आपके शेयर कैपिटल वाले लोग हैं, बोरिंग्स वाले लोग हैं, ठीक है, इनको ये वाला आपको प्रॉफिट देना होता है, ठीक है। सुनो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब हो गया कि भाई जो भी आपने बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉय कर रखा है, पैसा लगा रहा है, उनका पैसा यूज करके आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, उनको देने के लिए आपके पास कितना प्रॉफिट है, उनमें बांटने के लिए आपके पास कितना प्रॉफिट है। तो भाई इनको बांटने के लिए मेरे पास जो प्रॉफिट है, तो वो तो मैं बिफोर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड नहीं लूंगा। अरे मेरी बात समझो ना बेटा, मेरी बात समझो। देखो मान लो ये आपका जीपी आया, आपने जीपी निकाला, ठीक है।
आपने इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करें, हाँ सर हाँ, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, ठीक है राइट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, ठीक है ऑल राइट। अब मान लो इसमें से आपको इंटरेस्ट माइनस करना है, हाँ सर हाँ, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हाँ सर हाँ, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, करेक्ट है, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स माइनस करना है। और मान लो तब आपका क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या आएगा सर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ध्यान से सुन लो बात, ठीक है, फिर आप टैक्स माइनस करोगे, हाँ सर हाँ, फिर आपका क्या आएगा सर, फिर आपका आएगा नेट प्रॉफिट, क्या आएगा नेट प्रॉफिट, और इसमें से आप क्या दोगे, इसमें से आप डिविडेंड दोगे, बिल्कुल सही बात है, क्या दोगे, डिविडेंड दोगे। ये आपको पूरा का पूरा साइकिल समझ में आता है, हाँ। अब बेटा मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे सिर्फ शेयर होल्डर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ लेंडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बैंकर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने आपको लोन दिया, नहीं, मैं दोनों की कलेक्टिवली बात कर रहा हूँ कि भाई डिविडेंड की भी बात होगी यहाँ पे, इंटरेस्ट की भी बात होगी। तो मतलब इन दोनों को देने से पहले आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, इन दोनों को देने से पहले आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, इन दोनों को देने के लिए आपने कितना प्रॉफिट कमाया। सिंपल सी बात है कि भाई मान लो इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मैं क्या बोल रहा हूं अब, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, राइट, कि भाई ये मेरा प्रॉफिट है जिसमें से ना तो मैंने इंटरेस्ट माइनस किया है क्योंकि टैक्स बीच में आता है, तो टैक्स भी माइनस नहीं किया है और डिविडेंड भी माइनस नहीं किया, ये वो प्रॉफिट है। तो बेटा ये जो प्रॉफिट आएगा, यही प्रॉफिट तो आप यूज करोगे इंटरेस्ट देने के लिए, बिल्कुल सही बात है, इसी में से टैक्स जाएगा इनका और इसी में से डिविडेंड भी दोगे। इसीलिए बेटा ये वाला प्रॉफिट मुझे निकालना होगा कि भाई आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, उस पर आपने कितना रिटर्न जनरेट किया, उसके लिए आपने कितना रिटर्न जनरेट किया। क्या आपको बात समझ में आई है, राइट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा बन जाता है, क्या बन जाता है सर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, क्योंकि इन्हीं के लिए तो मैं निकाल रहा हूं, अरे इंटरेस्ट और ये डिविडेंड के लिए तो निकाल रहा हूं, हाँ सर हाँ, वो तो टैक्स बीच में आ रहा है तो उसको भी उठाना पड़ेगा, बिल्कुल सही। अपॉन में सुनो ध्यान से, अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100, क्या सिंपल है, हाँ बेटा सिंपल है, ROI, कि जो पैसा आपने बाहर वालों से लिया है उनके लिए आपने कितना पैसा कमाया है, बस सिंपल सी बात है, राइट। फटाफट से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इसके, आ जाओ। अरे इसके तो अलग ही लेवल के क्वेश्चन है बेटा, आओ, बस इसको करते ही मैं बोलूंगा बस छुट्टी। बेटा कितना टाइम हो गया, 1.5 घंटा होने वाला है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। देखो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको दे रखा है, वाह, हमको बिफोर ही चाहिए होता है, आपको क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितना सर, 6 लाख। क्या हमको यही चाहिए होता है, हमको यही चाहिए होता है। अब आपको दे रखा है नेट फिक्स्ड एसेट्स, नेट वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट 11 लाख रुपए, अरे वाह। अब आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड, मेन एक चीज तो आपको दे ही रखी है, हमको यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, बोलो हाँ या ना, क्या निकालना है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, बिल्कुल सही बात है। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, क्योंकि हमें एसेट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, होता है या नहीं होता, ऑफकोर्स होता है। टोटल एसेट्स माइनस CL, ये हमने पढ़ रखा है, ऑफकोर्स हमने पढ़ रखा है कि टोटल एसेट्स में से CL माइनस करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल एसेट्स कैसे आएगा, आपको फिक्स्ड एसेट गिवन है कितना, 20 लाख, अरे गिवन है, हाँ सर हाँ, हमको गिवन है 20 लाख की, ठीक है सर, ठीक है। अब और करंट एसेट आपको दे रखे हैं 11 लाख के, बहुत बढ़िया, करंट एसेट 11 लाख के माइनस करंट लायबिलिटी, ये आपको गिवन नहीं है, नहीं गिवन नहीं। अब सुनो ध्यान से, क्या आपको वर्किंग कैपिटल दे रखा है 10 लाख का, हाँ सर हाँ, दे रखा है, हाँ सर हाँ। अब वर्किंग कैपिटल आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है CA माइनस CL, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस करोगे तो क्या आएगा सर, वर्किंग कैपिटल। अब मुझे बताओ, अगर आपका करंट एसेट 11 लाख रुपए है, 11 लाख रुपए आपका करंट एसेट 11 लाख रुपए है, तो 11 लाख में 1 लाख माइनस करोगे तभी तो 10 लाख आएगा। अरे बेटा अब तक तो आपको ये समझ आना चाहिए था कि भाई वर्किंग कैपिटल है CA माइनस CL, हाँ सर हाँ। वर्किंग कैपिटल आपका कितना है सर, 10 लाख, कितना है, 10 लाख, ठीक है। करंट एसेट आपके 11 लाख रुपए हैं, हाँ सर हाँ, माइनस करंट लायबिलिटी, करेक्ट बात है सर, बिल्कुल करेक्ट बात है, राइट। तो करंट लायबिलिटी 1 लाख रुपए आ तो गई यार, करंट लायबिलिटी इज 1 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा 1 लाख, बस बात खत्म,
हाँ सर बात खत्म, ठीक है, ओके सर ओके। तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। 20 + 10 30 लाख रुपीज़ आ गया। क्या सर कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्या आपकी ROI आ गई, हाँ ये तो आसान सा क्वेश्चन था। अरे इसमें कुछ भी नहीं है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आसान। कितना सर 6 लाख रुपीज़ आपने कमाया, किसके लिए, जिससे आपने 30 लाख रुपए लिए हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है सर ठीक है। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 20% आ रहा है, हाँ सर 20% आ रहा है। अरे बोलो हाँ या ना, इजी, ये आसान सा क्वेश्चन था। आते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ देखो अब ध्यान से देखेंगे। वाई लिमिटेड्स प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाज 1 लाख। आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी माइनस हो चुका है, इंटरेस्ट भी माइनस हो चुका है। हमने एक रेशियो पढ़ी थी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वो जो वहां पे हमने समझा था वो यहाँ पे अप्लाई होगा। देखो आ जाओ, इट्स करंट एसेट इज 4 लाख, करंट लायबिलिटी 2 लाख, फिक्स्ड एसेट 6 लाख, लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है, रेट ऑफ टैक्स 20%। तो सबसे पहले मैं क्या निकालने वाला हूं, मुझे चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यही चाहिए। हाँ अब सुन लो बेटा ध्यान से, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि भाई देखो होता क्या है, इसमें से पहले इंटरेस्ट होगा माइनस, हाँ, फिर आपका आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करेक्ट है, फिर टैक्स माइनस होगा ऑफ कोर्स, और फिर आपका आता है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ तो बेटा अगर मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ये गिवन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इसमें सबसे पहले आप टैक्स को ऐड करोगे, फिर इंटरेस्ट को ऐड करोगे, तभी तो पीबीआईटी आएगा। भाई जिस तरीके से चीजें आपकी सीक्वेंस में चलती हैं उसी में चलोगे ना, उल्टा भी। हाँ सर हाँ, तो ये गलती मत करना कि पहले इंटरेस्ट माइनस कर दिया फिर टैक्स, नहीं 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 नहीं, गलत हो जाएगा वो, राइट। ठीक है सुनो ध्यान से, आपको क्या गिवन है सर, आपको गिवन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, अभी हमने क्या पढ़ा देखो, अगर मैं दिखाऊं आपको, हमने पढ़ा सर कि भाई ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये आपका कितना है सर, आपका है ये 1 लाख, ऑल राइट, कितना है 1 लाख, यस सर यस 1 लाख है। अब सुनो ध्यान से, टैक्स जो है, टैक्स आप किस पे अप्लाई करते हो, जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। अरे मैं टैक्स निकालता किस पे हूं सर, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। हाँ अब सुनो ध्यान से, मान लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका एक्स है, तो टैक्स आपने कितना लगाया 20% मतलब 0.2x। अरे बेटा जितना प्रॉफिट आपने कमाया होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इस पे आपका टैक्स अप्लाई होता है, और फिर आपका आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ तो मेरे पास पीबीटी नहीं है ना, मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं है, मान लो एक्स है, क्या है सर एक्स, इसमें से 0.2x माइनस करेंगे तो 1 लाख आएगा। हाँ अब इसको ढंग से दिखाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर, देखो ध्यान से देखो कि भाई जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, मान लो एक्स है, इसमें से 0.2 क्योंकि 20% है, ये करोगे तब आपका 1 लाख रुपए आएगा, सही बात है। तो ये हो गया आपका 0.8x, कितना आ गया 1 लाख, ऑल राइट। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.8 कितना आ गया, ये आपका आ गया 1,25,000। क्या आ गया 1,25,000, बोलो हाँ यार, एवरीबडी अग्री, यस सर ये मेरा क्या है, दिस इज माई प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ सर हाँ, इसमें से इंटरेस्ट माइनस हो चुका है ऑलरेडी, इंटरेस्ट माइनस हो चुका है। हाँ अब मुझे बस क्या करना है, अब मुझे इसमें इंटरेस्ट ऐड करना है। देखो ध्यान से, इंटरेस्ट आपको दे रखा है यहाँ पे 10% लॉन्ग टर्म डेट 4 लाख रुपए, आपने जो डेट ले रखा है उस पर 10% का इंटरेस्ट है, मतलब 4 लाख का लोन ले रखा है, 10% का इंटरेस्ट है 40,000 रुपए, इसका मतलब आ जा फटाफट से। तो अगर मुझे निकालना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो कितना आ गया 1,25,000, इसमें बस मुझे इंटरेस्ट को ऐड करना है। हाँ सर इंटरेस्ट को ऐड करना है, कितना हो गया 1,65,000, बोलो हाँ या ना। ये हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में भी सीखा था बेटा, ये सुनो, हाँ जी बिल्कुल, बस हो गया खत्म। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे सर, क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे, बोलो यस सुनो। बेटा मेरी एनर्जी कम नहीं हुई है, आपकी भी नहीं होनी चाहिए, मुझे पता है अराउंड 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है, राइट, ठीक है कोई बात नहीं, आओ। अरे आप ये समझो ना कि पूरा टॉपिक एक ही बारी में खत्म हो रहा है, आ जाओ। सर कैसे निकालते हैं, अरे किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे आपको एसेट्स यहाँ पे गिवन है, जैसे ये रहा आपका करंट एसेट कितने 4 लाख के, ठीक है सर, फिक्स्ड एसेट 6 लाख के, तो टोटल एसेट कितने के हो गए 4 लाख प्लस 6 10 लाख, ये आपके टोटल एसेट्स हैं। अरे देखो ना बेटा अभी तक तो आपको समझ आना चाहिए, करंट एसेट 4 लाख है और फिक्स्ड 6 लाख है, तो टोटल आपके 10 लाख के एसेट है। इसमें से करंट लाइबिलिटी को माइनस करो 2 लाख, माइनस 2 लाख, 8 लाख आ जाएगा। हाँ सर हाँ,
8 लाख आ जाएगा, 8 लाख, हाँ 8 लाख, ठीक है 8 लाख आ गया, 8 लाख रुपीस आ चुका है। अब हम निकाल लेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एक ही बात है, ठीक है। ओके सर ओके। अब देखो ध्यान से देखो, आपका आ गया यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना 1,65,000, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख है, कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख है, 8 लाख 8 लाख जो भी बोल दो, ठीक है। 1,65,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, 20.63% आ रहा है, 2 डेसिमल तक, ठीक है 20.63%। अरे मुश्किल है ही नहीं यार, है ना, चीज़ों को समझने की देरी है, मुश्किल तो कुछ नहीं है। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है, राइट। तो आज हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ऑलमोस्ट क्या भाई पूरी कंप्लीट कर ली है। क्या करिए, पूरी की पूरी कंप्लीट करिए। मुझे नहीं पता कितना टाइम हो चुका है, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी है, राइट। आई होप आपको मजा आया होगा। सारी पांचों की पांचों रेशियोज मैंने आपको समझाई, क्वेश्चंस कराए, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कवर हो चुका है। हाँ, अभी जितने भी हमने रेशियोज करी है इसके मैं आपको और क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन हाँ अब मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे आपके प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, तो उसके लिए ये चैप्टर खत्म हो चुका है। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो हम करते रहेंगे, है ना, और अच्छे क्वेश्चंस मैं और लेकर आऊंगा, करेंगे सैम्पल पेपर्स वगैरह सब कुछ करेंगे। लेकिन अभी के लिए सर, अभी के लिए ये जो अकाउंटिंग रेशियो से हमारा खत्म होता है, इसके बाद 2 वीडियोस और आएंगी, आपको बताया मैंने, एक आएगी इंक्रीज डिक्रीज और एक जो न्यू रेशियोज है। बाकी जो हमारे 4 टाइप ऑफ रेशियो जो आपकी बुक में गिवन है वो कंप्लीट होती है। अगर बेटा आपको मजा आया, समझ में आया और मजा आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। और कमेंट करो, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो ना तो बेटा देखो, बच्चे जब वीडियो सर्च करते हैं तो सबसे पहले कमेंट देखते हैं कि हाँ बाकी बच्चों को कैसी लगी है ना, तभी तो वो देखेंगे वीडियो। तो बेटा मुझे बताओ कमेंट में आपको कैसी लगी है। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है बस, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करो और क्या, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।